दोस्तों, सेवंथ पे कमीशन में डीए मर्जर से संबंधित खबर आ रही है। महंगाई भत्ता अर्थात डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं होगा, इससे संबंधित केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया है। क्या है पूरी खबर जानेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा महंगाई भत्ता अर्थात डियरनेस अलाउंस होता है। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए देती है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशनर्स को डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और डीआर में बदलाव किया जाता है। कह लें तो इसमें बदलाव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बदलाव को झेलने के लिए किया जाता है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो बदलाव होता है उसको झेलने के लिए कर्मचारियों को डीए और डीआर में बदलाव किया जाता है। यहाँ यह भी जान लें कि महंगाई भत्ते मतलब डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। इसकी घोषणा आगे और पीछे हो सकती है, लेकिन उन्हें पिछला बकाया यदि कुछ हो तो उसे जोड़कर दिया जाता है। डीए 53% होने के बाद एक बार फिर से इसके बेसिक सैलरी में मर्ज होने की खबरें आने लगी हैं। हालांकि सरकार ने इस पर अपना बयान भी जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी बयान से उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या है बयान, ये वीडियो के अंत में हम लोग बताएंगे दोस्तों, तब तक आप वीडियो में बने रहें। महंगाई भत्ते का क्या होगा? डीए और डीआर की 50% की सीमा पार करने पर ये सीधे बेसिक सैलरी से जुड़ जाएंगे। हालांकि ऐसी अटकलें पहले भी कई बार आ चुकी हैं। छठे वेतन आयोग में भी इसका उल्लेख किया गया था कि जब महंगाई भत्ते की सीमा 50% से अधिक हो जाएगी तो इसे बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान की है। क्या डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा? 5वें और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में डीए को मूल वेतन में मिलाने और इस विलय को महंगाई वेतन कहने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में मूल वेतन के डीए का 50% हिस्सा बेसिक वेतन में मिलाकर भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। हालांकि यह बदलाव अपने आप नहीं होगा, इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। हालांकि जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हुआ तो माना जा रहा था कि अब इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना अलग से की जाएगी। अब डीए 53% हो जाने के बाद यह फिर चर्चा का विषय बन गया है। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला डिस्कशन में होगा। दोस्तों, जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी डीए के बढ़ने की घोषणा कर रहे थे तो उनसे इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था वो क्वेश्चन और क्या था श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव जी का जवाब, जानते हैं इस वीडियो में। मैं साथियों तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। थैंक यू सर। सर,
Good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA, DR. And under the sixth pay commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about the ठीक है पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए हैं आप, इस पे जवाब देना चाहिए। ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी।